नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसीएस फरीदाबाद न्यूज़। मैं हूं रोहित शर्मा। हमारी जो पंचायत चुनाव यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम गांव सहराला में मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे गाँव सहराला की ये चुनाव से संबंधित जो बातें आप सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सर, जैसे पेशे से आप वकील हैं, इनकम टैक्स में आप वकील हैं और बार में भी आप कई बार निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो अब आप गांव की सेवा के लिए आगे बढ़े हैं। क्या मोटिव है? सर देखिए, मैं पिछले 2 बार से अपनी जिला टैक्स बार एसोसिएशन में सर्वसम्मति से चुना हुआ प्रधान हूँ। पहले मैं 3 बार ज महासचिव भी रह चुका हूँ उसमें। काफ़ी एक्सपीरियंस है और काम करने का, गाँव के विकास का एक जज़्बा है। एक अपनी इच्छा शक्ति है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के विकास के लिए काम कर सकूँ। कई समस्याएँ भी हैं, लगभग 20 वर्ष पुरानी एक हमारी समस्या डिस्पेंसरी बनी हुई है हमारे गाँव में और आज तक उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा है, बिल्डिंग भी जर्जर होने लगी है उसकी। तो सबसे पहले तो गाँव की डिस्पेंसरी में, क्योंकि अब गाँव की आबादी भी लगभग 3000 प्लस है, तो एक डॉक्टर अच्छा होना चाहिए ताकि गाँव के लोगों को उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़े। लगभग 1500 के करीब आपके यहाँ वोट हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से अब इस बार आप जीत के जाने वाले हैं? सर देखिए, वैसे तो गाँव का काफ़ी अच्छा प्यार है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मैं अच्छी मतों से जीत करके गाँव के विकास के लिए चुन करके आऊँगा। आपने अपनी प्राथमिकता बताई कि आपको डिस्पेंसरी के चलाना प्राथमिकता, उसके अलावा और कोई कार्य जो आपके मतलब सबसे पहले इसको करवाना चाहते हैं? सर देखिए, वैसे तो हमारे गाँव में अभी तक ना तो कोई व्यायामशाला है, ना हमारे गाँव में कोई कम्युनिटी सेंटर है, बारात घर, ऐसी कोई सुविधा गाँव में अभी नहीं है। तो सबसे पहले तो गाँव में बारात घर, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम या व्यायामशाला, वो बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ हमारे गाँव में पानी की जो पाइपलाइन डली है, उससे सारे रास्ते हमारे खंडित हो चुके हैं। रास्तों के निर्माण और उसके साथ-साथ नालियों का निर्माण, साफ-सफाई की व्यवस्था, गाँव के रास्तों के जो बड़े रास्ते हैं, उनके साथ-साथ वृक्ष लगवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि जो शिक्षा है उसको माना जाता है, अगर आदमी शिक्षित होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर आप जीतते हैं तो शिक्षा को लेकर क्या आपकी प्राथमिकताएँ रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने युवाओं को भी संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर वो ज़रूर उनको प्रेरित करना चाहूँगा और समय-समय पर ऐसे इस तरीके के जो मोटिवेशनल स्पीच हैं, अपने युवाओं को मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से उनको प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और अपने स्वयं रोज़गार के लिए, अपने हाथ के रोज़गार के लिए वो कार्य करें ताकि उनको नौकरी के लिए ना भटकना पड़े। कहीं न कहीं आप सरपंच पद का चुनाव पे यहाँ प्रत्याशी हैं। लगातार जो पूर्व विधायक थे और जो मौजूदा यहाँ विधायक हैं, तो विधायक की ग्रांट से यहाँ कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए? नहीं, विधायकों की ग्रांट से काफ़ी काम हुए हैं, विधायकों से ग्रांट तो हर योजना में मिलती है, तो जितनी सरपंच की जितनी इच्छा शक्ति है, जितना वो कर सकता काम किए हैं तो उन्होंने। आपके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँगे? जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति है गाँव के विकास के लिए हर संभव कार्य करने की और सबसे बड़ी जो मेरी प्राथमिकता है, गाँव के विकास के लिए पहले तो मैं बीइंग ए एडवोकेट, एक किसी भी अधिकारी से, किसी भी विभाग से संबंधित किसी भी जो अधिकारी हैं, उनसे काम करने के लिए मुझे किसी प्रकार का ना डर है, ना कोई उनसे भय है। बेझिझक अपने गाँव के विकास के लिए काम करेंगे कहीं और न कहीं गाँव बिल्कुल वकील है तो अधिकारियों से काम करवाने की जो तरीके हैं वो आपको बिल्कुल पता है। हाँ, बिल्कुल पता है सर, काम करने के तरीकों में कोई मुझे दिक्कत नहीं है। कहीं न कहीं और भी जो यहाँ पे कैंडिडेट मैदान में होंगे, आपको लोग क्यों चुने? ऐसा क्या है आपके अंदर? सर देखिए, मेरे अंदर जो मैं अपने आप में मानता हूँ बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरे परिवार में पहले भी हमारे दादी और दादा सरपंच रहे हैं, उनसे भी मुझे सीखने को काफ़ी मिला है। मैं अपने आप में एक गाँव से मैं एक एडवोकेट हूँ, गाँव बार में प्रधान रह चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे काम कर सकूँगा, अन्य प्रत्याशियों के अलावा। ये थे मेरे साथ एडवोकेट संजय कुमार, जो कि सहराला गाँव से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि अगर वो चुनाव जीत कर जाते हैं, तो कहीं न कहीं गाँव में भरपूर विकास करवाएँगे। धन्यवाद।